अब यहाँ इन्हीं के वंश में हुए राधा, इन्हीं के वंश में हुए राजा अंग। बड़े ही राजा अंग बहुत धार्मिक थे, खूब पूजा करते, खूब पाठ किया करते, खूब धर्म का कार्य करते, खूब अच्छे अच्छे कार्य करते। लेकिन राजा अंग के पुत्र होते हैं बैन, और राजा बैन बड़े पाखंडी राजा, बड़े दुष्कर्म किया करते, खूब पाप करते थे, नास्तिक थे। वो भगवान को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने राज्य में सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्तियां लगवा दी, और ये सब करके वो ये भी नहीं कहते मैं राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसका तर्क देते थे। वो कहते थे कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो मैं ही राजा हूँ, मेरी पूजा करो। भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, मेरी पूजा करता हूँ। इसके बाद देव सभी राज्य के वासी बड़े परेशान हुए, तो वो राज्य के वासी ऋषि के पास जाते हैं। संत जन से कहा कि प्रभु आप कुछ मदद कीजिए, कृपा कीजिए। संत जन राजा बैन को समझाते हैं, लेकिन राजा बैन संतों का अपमान कर देते हैं। तब संतों को क्रोध आता है और उन्होंने राजा बैन को भस्म कर दिया। अब राजा ही नहीं है, प्रजा कैसे काम चलाएगी? प्रजा की रक्षा कौन करेगा? राजा कोई है ही नहीं। तब संतों ने कहा कि अगर तुम्हारे राजा भगवान हो तो अब कौन प्रजा मना करेगी? प्रजा ने कहा ठीक है, भगवान को बुलाना है। तो सभी संत जन एक लोटे जैसे पात्र में राजा बैन का भस्म रखते और उसका मंथन होता है, उसमें दूध डालकर उसका मंथन किया जाता है। इसके बाद उसका मंथन होता है, उसमें से कौवा निकलता है। प्रजा ने पूछा ये कौन है? बोले ये पाप है, राजा बैन के पाप है। संतों ने फिर से मंथन प्रारंभ किया। इसके बाद मंथन करने पर उसमें से साक्षात परम पिता परमेश्वर के ही अवतार राजा पृथु निकलते। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पृथु महाराज की जय। तो यहाँ राजा पृथु अपने राज्य को संभालते हैं, अपने राज्य को संभालते हैं, बड़े अच्छे से राज्य का पालन पोषण करते हैं। इसके बाद इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के वंश में हुए राजा भरत, वो भद्रकाली माता के बहुत बड़े भक्त हुए। उसके बाद राज्यपाठ खत्म होने के बाद अपने बच्चों को सौंप देने के बाद वो जंगल चले गए, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनका नाम जड़ भरत कहने लगा। जड़ भरत जी जो राजा रहुगण को बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं, तो हम उन्हें जड़ भरत के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोली सावरिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ राजा भरत हुए, राजा गया वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। खूब पूजा किया करते भगवान की, खूब आराधना करते थे।
लेकिन किसी कारण से वो एक दिन जंगल जाते हैं शिकार करने को, और वहां पर एक हिरण को मारा हुआ तीर गलती से एक ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा होकर तुमने असुरों वाले काम किए, एक राजा होकर तुमने असुरों वाले काम किए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें असुर योनि प्राप्त हो। इसके बाद गया, धीरे धीरे उनका शरीर लंबा चौड़ा बड़ा हो गया, वो भयंकर हो गए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, उनकी जो बुद्धि है ना जल्दी भ्रष्ट नहीं होती, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनकी बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। तब गया ने सोचा कि भाई इस रूप को अगर प्रजा ने देख लिया तो डर जाएगी, इसलिए वो वन को चले गए, और वन में उन्होंने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा, बोले मुझे ये वर दीजिए कि मेरे इस रूप को जो भी देखे, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, चाहे वो पुण्यात्मा देखे मुझे या फिर पापी देखे, उसे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहाँ गया सुर के कारण सृष्टि का कार्य बिगड़ गया, पापी की तो मौज हो गई, पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं, लोग पाप कर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं। तो भगवान गयासुर के पास आते, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे कारण सृष्टि का कार्य बिगड़ रहा है, तो तुम्हें मरना होगा, तुम अब इस धरती पे रह नहीं सकते, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। यहाँ गयासुर ने कहा दो इच्छा है मेरी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो आपको मेरे प्राण लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः निकल जाएंगे। बोले ठीक है, कौन सी दो इच्छा है? तो यहाँ पर गयासुर कहते हैं कि पहली इच्छा ये है कि जब तक अब क्योंकि उस समय गयासुर पर एक यज्ञ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये धरती रहे, जब तक सूरज चांद रहे, तब तक इस यज्ञ के समय जितने देवता मुझ में निवास कर रहे वो करते रहे। दूसरी इच्छा ये है कि कोई भी हो, अगर वो गया में आकर पिंडदान करेगा, श्राद्ध इत्यादि करेगा और सच्चे हृदय से ये कह देगा कि प्रभु मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए, आप उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। भगवान ने उनकी दोनों इच्छा की पूर्ति की, इसलिए हम गया जी में पिंडदान करते हैं। आइए पीछे की माताएं, किस बात का शोर हो रहा है? शांति बनाइए आप सभी, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक प्रकार से देखा जाए तो गयासुर ने हमारे लिए अपने प्राणों का दान दिया है, हमारे लिए उन्होंने दान किया अपने प्राणों का। और जीवन में दान बहुत जरूरी है। मैंने कल भी कहा था कि कलयुग में धर्म केवल दान से होगा, तो जीवन में दान बहुत जरूरी है। दान करना, चाहे वो कैसा भी दान हो। देखिए 3 प्रकार से दान किए जाते हैं, तन, मन और धन। तन से कैसे? अगर आपके पास हष्ट पुष्ट शरीर है, आपके पास अच्छा शरीर है, तो आप किसी वृद्ध जनों के चरण दबाएं, उनकी सेवा करें, ये होता है शरीर से दान करना। मन से दान यानी ना आपके पास शरीर है, हष्ट पुष्ट ना ही शरीर है आपके पास, ना ही धन है, तो
आप लोगों को बताएं कि दान करना कितना आवश्यक है, दान करने से क्या क्या फल होते हैं, वो आप लोगों को बताएं, प्रोत्साहित करें। ये होता है मन से दान करना। और धन से यानी धन से दान करना यानी धन दान करना। भूमि, धन में भूमि भी आती है। भूमि, घर, वस्त्र, द्रव्य, बहुत सी चीजें। आइए शांति बनाकर प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।